राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक जो कि पीएनपी के सचिव हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा 17 अगस्त 2022 को सभी जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जनपद में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की संख्या व आवश्यकता विषयक सूचना प्रेषित किए जाने के संदर्भ में। यहाँ पर जल्दी से इस पत्र को पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विषयक कृपया महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्यालय निशांतगंज लखनऊ के पत्रांक दिनांक 4 अगस्त 2022 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की आवश्यकता एवं सूचना चाही गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तत्काल प्रत्येक दशा में अनिवार्य 3 दिवस के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्मेट में सूचना मांगी गई है प्राथमिक विद्यालय में कि विज्ञान के कितने शिक्षक हैं, शिक्षकों की संख्या, गणित के शिक्षकों की संख्या कितनी है। इसी प्रकार से जनपद में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है आपसे पूछा गया है। और उच्च प्राथमिक में भी यही सूचना मांगी गई है कि विज्ञान और गणित के अलग अलग शिक्षकों की संख्या कितनी है और कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का सिग्नेचर है। तो आप इस लेटर पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो क्या इसे ये माना जाए कि शिक्षक भर्ती आने वाली है? इस प्रकार के रिपोर्ट कई बार उत्तर प्रदेश में मांगे जा चुके हैं। देखिए इसके कई मायने हो सकते हैं। बात यहाँ पर मांगी गई है कि गणित और विज्ञान के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की संख्या। अगर बात करें प्राइमरी में तो यहाँ पर गणित और विज्ञान वर्ग का अलग अलग भर्ती नहीं होता है। यहाँ पर चाहे आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, सभी बंदों का एक ही परीक्षा होता है और उसी के बेस पर भर्ती प्रक्रिया होती है। और जब आप टीचर बन जाते हैं तो भी आप गणित और विज्ञान के टीचर के रूप में अलग अलग कैटेगराइज नहीं होते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जब आपका चयन हो जाता है तो आपका जो मानव संपदा पोर्टल पर जो डिटेल्स मांगे जाते हैं, जो वो इंटरनल प्रोसेस होता है, तो उसमें ये कैटेगराइज जरूर किया जाता है कि आपने साइंस साइड से पढ़ाई की है या फिर आर्ट साइड से पढ़ाई की है। मतलब साइंस में भी आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था या नहीं ग्रेजुएशन में, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हो सकता है कि ये इन सभी का आंकड़ा इसलिए मांगा जाता हो क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काफ़ी लंबे समय से टीचर्स का प्रमोशन नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश शासन इस समय प्रमोशन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज थी कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी में टीचर्स का प्रमोशन हो सकता है। तो अपर प्राइमरी में हो सकता है कि गणित और विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की कमी हो और ऐसे अभ्यर्थी जो प्राइमरी में गणित और विज्ञान यानी साइंस साइड से होंगे उन्हीं को तो एज ए मैथमेटिक्स और साइंस टीचर के रूप में प्रमोशन किया जा सकता है। अब जो बंदा आर्ट साइड से पढ़ा होगा क्या वो गणित और विज्ञान विषय के लिए प्रमोट होगा? नहीं होगा। तो इसी वजह से हो सकता है कि ये आंकड़े मांगे गए हों कि प्राथमिक से ऐसे बंदों को उच्च प्राथमिक में प्रमोशन किया जा सके। क्योंकि अगर गणित और विज्ञान की रिक्वायरमेंट होगी तो निश्चित तौर पर गणित और विज्ञान से जिनका बैकग्राउंड रहा होगा उच्च प्राथमिक में वही होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जूनियर एडेड सहायक अध्यापक में जो जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की जो भर्ती अभी हाल ही में हो रही है, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज भर्ती हुई थी। जबकि भर्ती कौन सी थी? कक्षा 6 से 8 तक की। और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, जो सरकारी विद्यालय होते हैं, वो भी कक्षा 6 से 8 तक का है। तो इसमें भी जो हायरिंग होती है आज से लगभग 9-10 साल पहले 2013 में अंतिम बार गणित और विज्ञान की हायरिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। तो उसमें जो साइंस साइड से संबंधित बच्चे थे उनको मौका मिला था, आर्ट साइड से संबंधित बच्चों को मौका नहीं मिला था। उसमें डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो इसी प्रकार का हो सकता है कि प्रमोशन को लेकर के या फिर डायरेक्ट अगर उच्च प्राथमिक में गणित और विज्ञान वर्ग की भर्ती को लेकर के विचार किया जा रहा होगा। लेकिन अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में गणित और विज्ञान का अलग अलग टीचर हायर नहीं होता है। हो सकता है कि प्राइमरी से प्रमोशन के लिए आंकड़े मांगे गए हों, हो सकता है कि अपर प्राइमरी में डायरेक्ट वैकेंसी के लिए आंकड़े मांगे गए हों। तो कुल मिलाकर के यह है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में यानी प्राइमरी भर्ती जिसे आप बोलते हैं, उसमें गणित और विज्ञान की शिक्षकों की आवश्यकता होती ही नहीं है। जो भी टीचर हायर होगा वो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भर्ती को लेकर के ये आंकड़े नहीं मांगे गए हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि प्राइमरी में वैकेंसी को लेकर के ये आंकड़े मांगे गए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी में अगर टीचर्स की कमी के संदर्भ में आंकड़ा मांगा जाना होता तो कितने टोटल शिक्षक हैं और कितने पद रिक्त हैं ये आंकड़ा मांगा जाता, ना कि ये कि गणित के कितने टीचर हैं, विज्ञान के कितने टीचर हैं और गणित और विज्ञान के टीचरों की कितनी कमी है या फिर आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ पर गणित और विज्ञान का शिक्षक होता ही नहीं है प्राइमरी में। सभी टीचर सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो ये अपर प्राइमरी में हो सकता है प्रमोशन के लिए मांगा गया हो या फिर अपर प्राइमरी में वर्ष 2013 के तर्ज पर डायरेक्ट वैकेंसी के संबंध में आंकड़े मांगे गए हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डीएलएड में प्रवेश को 23 के बाद दूसरा मौका। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 22 अगस्त 2022 अंतिम तिथि है डीएलएड में प्रथम चरण के काउंसलिंग से प्रवेश लेने के संदर्भ में। अब इतना ज़्यादा सीट खाली रह चुका है, 75% के आसपास सीटें खाली रहने की उम्मीदें हैं।
मात्र 60,000 अभ्यर्थियों को सीट लॉक हुआ है। मान लीजिए कोई उसमें भी हो सकता है कि बंदे कॉलेज में फीस सबमिट करके अपना फाइनल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना करें। तो भारी संख्या में सीटें रिक्त हैं। टोटल अगर सीटों की संख्या की बात करें तो 2.25 लाख के आसपास है, जिसमें से मात्र 60,000 को ही सीट अलॉट किया गया है। हालत ये है कि डाइट तक की भी सीटें नहीं भरी हैं। डाइट में 700 सीटें खाली रह गई हैं। अब आपको लगेगा कि जब डाइट में प्राइवेट में सीटें मिली हैं तो क्यों ना डाइट में क्यों नहीं मिली। आखिर जाहिर सी बात है कि डाइट में सीटें कैसे खाली रह सकती हैं। तो देखिए जो कोटा होता है, जैसे कि एक सर्विसमैन का हो गया, फ्रीडम फाइटर का कोटा होता है, तो ये सभी कोटा से संबंधित सीटें हैं जो कि नहीं भर पाई हैं। जो जनरल ओबीसी एसटी की सीटें होती हैं वो भर चुकी हैं, लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण वाला कोटा होता है वो नहीं भरा है। इसी प्रकार का मामला 2021 और 2019 बैच में भी देखने को मिला था। तो जब एडमिशन नहीं हो रहे थे तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि अगर आपने डीएलएड के लिए रजिस्ट्रेशन केवल करवाया था और आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हो ना किए हो, अगर आपको कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली किसी भी निजी डीएलएड संस्थान में जाकर के या फिर डाइट में अगर सीटें रिक्त हैं तो वहाँ पर जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। जब डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो जो भी कैटेगरी वाली सीटें रहती हैं, जैसे कि आप निजी कॉलेज की बात करें या फिर डाइट की बात करें, सब में सीट फिक्स है कि इतना जनरल का सीट होगा, इतना ओबीसी का, इतना एससी का, इतना एसटी का, और साथ ही साथ क्षैतिज आरक्षण के भी सीटें फिक्स होती हैं। इन सबको वो जनरलाइज कर देते हैं, यानी कि ये सभी जनरल की सीटें मान ली जाती हैं। और उसके बाद से मान लीजिए कि डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो जिस दिन डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, मान लीजिए उस दिन 100 बच्चे आए और सीट है 10, तो फिर 100 बच्चों का एप्लीकेशन ले लिया जाएगा। 100 बच्चों का ऑफलाइन मोड में ही मेरिट देखा जाएगा। ऊपर से टॉप 10 बच्चों को एक तरीके से एडमिशन के लिए इनवाइट किया जाएगा, और उनमें से अगर मान लीजिए 8 बच्चों ने एडमिशन लिया, फिर भी 2 सीट खाली रह गई, तो फिर अगले दिन ये प्रोसेस किया जाएगा। अगले दिन फिर वो पब्लिक नोटिस निकालेगा डाइट या फिर निजी डीलर संस्थान अपने लेवल पर, अपने जिले में, क्योंकि कोई दूसरे जिले का बंदा आकर के नहीं जान सकता, क्योंकि प्रोसेस ऑफलाइन है। यहाँ पर बंदा नहीं जान सकता कि कितनी सीटें भरी हैं। हालांकि ये पीएनपी जरूर कहता है कि जितनी भी सीटें भरती जा रही हैं आपको डेली बेसिस पर अपडेट करना है वेबसाइट पर, लेकिन वो सभी चीज़ें 2 से 3 दिन डिले हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को सूचना नहीं मिल पाती कि पर्टिकुलर किसी डाइट में या फिर किसी निजी डीलर संस्थान में कितनी सीटें रिक्त हैं। तो वो पर्टिकुलरली आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें जा करके आप ऑफलाइन ही अपडेट हो सकते हैं कि अभी सीटें बची हैं या नहीं। तो मान लीजिए 2 सीटें बची हैं तो अगले दिन फिर इसी प्रोसेस को दोहराया जाएगा। अगले दिन मान लीजिए 50 बच्चे आए एडमिशन के लिए, तो सबका आवेदन ले लिया जाएगा, ऊपर से टॉप 2 बच्चों को देख लिया जाएगा। उसमें कैटेगरी का कोई भी झंझट नहीं रहेगा, सबको जनरलाइज मान लिया गया, चाहे आप एससी एसटी से हो या फिर फ्रीडम फाइटर हो, सबको जनरल मान करके ही जो टॉप 2 बच्चे रहेंगे उनको सीट अलॉट कर दिया जाएगा और उनको एडमिशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यही प्रोसेस निजी डीएलएड संस्थान में भी अपनाया जाता है। क्योंकि डीएलएड की हालत इतनी खराब हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि डीएलएड में कोई एडमिशन लेना चाहता ही नहीं है। दूसरा, इनकी रणनीति जो है वो बिल्कुल ही गलत है। आप जानते होंगे कि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, और उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बेस पर होता है। तो चूंकि ग्रेजुएशन के रिजल्ट की अभी घोषणा ही नहीं हुई, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र ही नहीं थे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।